वेलकम टू राज भारद्वाज कुकिंग टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो सामान चाहिए, जैसे कुछ बादाम के टुकड़े, रिफाइंड फ्लावर, मैदा और ग्रीन कार्डेमम एंड नटमेग, हरी इलायची और जायफल। और साथ के साथ हमें चाहिए कद्दूकस करा हुआ पनीर, और यहाँ पर 250 ग्राम चीनी और कद्दूकस करा हुआ मावा यानी खोया। और अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, ये 500 ग्राम खोया है और 150 ग्राम हमारा पनीर है। साथ के साथ यहाँ पर बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं चाहिए, यहाँ पर बेकिंग पाउडर चाहिए। आप एक बार फिर से सारे सामान को ध्यान से देखिए। खोया, इलायची, रिफाइंड फ्लावर, मैदा जिसे बोलते हैं, और पनीर और चीनी और बेकिंग पाउडर। चलिए सबसे पहले हम लोग चाशनी बनाते हैं। गैस ऑन करिए और एक कढ़ाई रखिए और इसमें हम लोग डालेंगे चीनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 3 बड़े चम्मच चीनी के डालिएगा, जो कि क्वांटिटी में 250 ग्राम है। अब उसी कप से हम लोग 6 कप पानी के डालेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप 3 कप चीनी के ले रहे हो तो उसी कप से आप 6 कप पानी के लीजिएगा, क्योंकि हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए और वो एक तार वाली चाशनी इसी से ही बनेगी। अब सबसे पहले हम एक ट्रे लेंगे, या आप थाली भी ले सकते हो। उसमें हम अपना कद्दूकस करा हुआ पनीर को डालेंगे और साथ ही साथ हमारा जो मावा है उसको भी इसमें डालेंगे। और मावे और पनीर को डालकर हम अच्छे से अपने पाम से अच्छे से उसको मतेंगे, जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन बनाते हुए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है। आप अपनी हथेली से इसको इस तरह से मतिए कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल प्लेन हो जाए। अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई भी दाना नहीं रहे, तो कोशिश करिएगा। गुलाब जामुन का बनाने का सबसे मेन काम यही होता है कि आप इसको किस तरह से मत रहे हो, क्योंकि इसमें स्मूथनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं, साथ के साथ अब इसमें हम बेकिंग पाउडर, और अब हम यहाँ पर ही डालेंगे अपना मैदे का 1 टेबल स्पून भरकर, यानी 1 चम्मच भरकर मैदा। और मैदा डालने के बाद आपने इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरह से गूंदना है और एक अच्छा सा डो बनाना है, और ऐसा स्मूथली डो बनाना है जिसमें क्रैक ना हो। सारा काम दोस्तों अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ मथने का ही है। यहाँ पर थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अब सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से आप मिक्स करिए और एक स्मूथ सा डो तैयार करिए। और उस सारे मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और एक चिकना सा डो तैयार करके एक साइड रखना है। और डो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। बहुत बढ़िया डो हुआ है हमारे गुलाब जामुन का। अब इसको एक साइड रखिए और तैयार करते हैं हमारे गुलाब जामुन। थोड़ा सा यहाँ पर ये मिक्सचर लीजिए और अपने हथेलियों से, अगर मैं बात करूँ, आप देख रहे होंगे, अपने हथेलियों से आपने इसको राउंड करना है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि आप गुलाब जामुन के अंदर देखिएगा कि इतना आप उसको अपनी हथेलियों की मदद से राउंड करिए कि उसमें एक भी क्रैक ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर क्रैक होते हैं ना तो आपके गुलाब जामुन फट जाते हैं। हर एक गुलाब जामुन के अंदर क्रैक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो वो फट जाएंगे। अगर आप मेजरिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक साइज़ के बनाना चाहते हो तो आप किसी भी साइज़ का स्पून ले सकते हो, और उस स्पून की मदद से ही आपका उठाकर उसी डो से ही आप इक्वली सारे गुलाब जामुन बना सकते हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं भी उसी तरह से बना रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे गुलाब जामुन ना ही छोटे हों ना ही बड़े हों, सेम साइज़ के सारे गुलाब जामुन बने। इसी तरह से आप सारे गुलाब जामुन इसी मेज़रिंग के साथ उठाइए, और मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपके गुलाब जामुन ना ही छोटे होंगे ना ही बड़े होंगे, इक्वल साइज़ के हर एक पीस लाजवाब बनेंगे। आपने देखा होगा मार्केट में मिलने वाले गुलाब जामुन इक्वल साइज़ के होते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई ऐसी मेजरिंग होती है, या बनाते बनाते उन लोगों को आइडिया लग जाता है, तभी जाकर वो सब गुलाब जामुन इक्वल ही होते हैं।
तो मैंने तो इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बनाए, धीरे 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 करके सारे गुलाब जामुन बहुत ही ज़बरदस्त बने और बहुत ही लाजवाब बने। अब जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने सारे गुलाब जामुन इसी मेज़रिंग के साथ बनाए और सारे ही इक्वल बने हैं, ना ही बड़े बने हैं ना ही छोटे बने हैं। अपनी हथेलियों की मदद से, पाम्स की मदद से आप गुलाब जामुन को बहुत अच्छे से घुमाइए और कोई भी क्रैक ना हो, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक कढ़ाई में मैंने तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए, और तेल ना ही ज़्यादा हाई हो ना ही ज़्यादा लो हो, मीडियम आंच में आपने इसको फ्राई करने हैं। तो मीडियम ही आंच में आप इनको एक एक करके आपने फ्राई करना है। और यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँ तो वो टिप ये रहेगा कि इनको डालने के बाद आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है करछी से। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट बाद आपने इसको स्लोली स्लोली अपनी करछी से हिलाना है। डालते ही आज दोस्तों आपने इसको नहीं हिलाना है। अगर आपने ऐसे करा तो आपके गुलाब जामुन फट सकते हैं। और डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना, आपने उल्टी करछी से इनको अच्छे से धीरे 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 बहुत ही स्मूथ के साथ आपने इसको राउंड करके घुमाना है। आपने डायरेक्ट गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, बिल्कुल हल्के 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 हाथों से आपने इसको हिलाना है। साथ के साथ यहाँ पर मैंने चाशनी को भी देखा, वो भी उबल रही थी और मैंने उसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जो कि है नटमेग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुलाब जामुन में अगर आप नटमेग का टेस्ट लाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी चाशनी में डाला इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमेशा ना बाद में ही डालिए, क्योंकि इलायची का कभी भी ऑफ फ्लेवर नहीं आता। अब जैसे कि आप देख रहे हो, गुलाब जामुन भी यहाँ पर फ्राई हो गए हैं और सुनहरे रंग के हो गए हैं, और मैंने इनको निकाला और डायरेक्ट अपनी चाशनी में डाल दिया। चाशनी में डालने के बाद गुलाब जामुन आप देख रहे होगे धीरे 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 फूलने लग जाएंगे। आप डायरेक्ट उठाइए और गरम गरम चाशनी में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, और साथ के साथ इस चाशनी को आप कवर करके ज़रूर रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, चाशनी में अगर 5 से 10 मिनट गुलाब जामुन रहते हैं तो बहुत अच्छे फूलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक सेकंड बैच फिर से डाला गुलाब जामुन का, और उसको भी इसी तरह से डाला। बिल्कुल लाइटली डालने के बाद उसको आपने हिलाना नहीं है। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिलाना नहीं है। कम से कम 2 से 3 मिनट बाद आपने अपना कलछुल को डालना है और उससे उसको हिलाना है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, सेकंड बेंच भी मेरा तैयार हो गया है और मैंने इसको भी चाशनी में डाल दिया है, और बहुत ही लाजवाब बने थे दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। और साथ के साथ जब मैंने इसको ओपन करा तो दिल खुश हो गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, गुलाब जामुन फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त थे। और टेस्ट, और अगर मैं बात करूं जायफल का जो टेस्ट आ रहा था और इलायची का जो टेस्ट आ रहा था, बहुत ही लाजवाब था। अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूं, एक बाउल में डाल रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। और जैसे कि कुछ गुलाब जामुन मैंने अपने बाउल में डाले, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अब बारी आती है हमारे आमंड्स की। ऊपर से आमंड्स की गार्निश मैंने करी है, और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टफुल, और मैं इतना ही बोलूँगा बहुत ही ज़बरदस्त थे। दोस्तों आप भी बनाइए, खुद भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए और अपने पड़ोसियों को भी खिलाइए। हेल्दी रहिए और खुश रहिए और लाजवाब रहिए। डेज़र्ट में अगर कुछ मीठा खाना हो तो गुलाब जामुन बेस्ट ऑप्शन है हमारे सदियों से ही। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने डिश आउट करके गार्निश करी है बादाम की, आमंड्स की, और बहुत ही लाजवाब बने थे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक